नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। बावजूद कुपोषण अभी भी बड़ी समस्या है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 2022 में ही कुपोषण को लेकर दावा किया था कि प्रदेश से इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की ताजा तिमाही रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में करीब 78,000 बच्चों में कुपोषण मिला है। ये वो बच्चे हैं जो रोजाना आंगनबाड़ी पहुंचते हैं। रिपोर्ट जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 की है। वहीं सबसे ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चे आदिवासी बहुल इलाकों में मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 24-25 मई 2022 को साफ साफ कह दिया था कि बस 1.5 साल में मध्य प्रदेश से कुपोषण खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2018 में अपने एक अंतरिम आदेश में साफ साफ टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों से सरकार से साठगांठ है। सरकार द्वारा पोषण आहार से मुनाफा अर्जित करने वाली कंपनियों को व्यवस्था से अलग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इन सालों में 1357 बच्चों की कुपोषण से मौत साबित करने वाले अध्ययन हुए, लेकिन शासन व्यवस्था ने अपनी रिपोर्टों से साबित कर दिया कि उन बच्चों का कोई वजूद था ही नहीं। राज्य के महालेखाकार के अध्ययन से एक बार फिर ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश शासन के पोषण आहार पर बच्चों का कोई हक ही नहीं है। मार्च 2023 की रिपोर्ट को आधार माने तो इतना तो साफ नजर आ रहा है कि कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश में अभी भी नासुर बना हुआ है। और वहीं तब जब प्रदेश के मुखिया ही महिला बाल विकास की कमान संभाले हैं, तो क्या कुपोषण पर सरकारी दावे हवाई हैं? अपनी जिम्मेदारी निभाती क्यों नजर नहीं आ रही है सरकार? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश से पोषण का कलंक क्यों नहीं समाप्त हो रहा है। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, बीजेपी नेता शाहवर आलम जी और प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग आप पार्टी से मनीषा सिंह तोमर जी। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा की हम बीजेपी नेता शाहवर आलम जी से। शाहवर आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शाहवर आलम जी, जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये बता रही कि जो दावा आप लोग ने 1.5 साल पहले किया था कि 1.5 साल के अंदर हम इस कुपोषण को मध्य प्रदेश की धरती से खत्म कर देंगे, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि लग रहा अभी भी वहीं बना हुआ है। स्थिति और खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं कि स्थिति खराब है। 2022 के आंकड़ों में अब अगर आप देखेंगे 2023 में तो भारी गिरावट आई है, जहां 60.43% बच्चे 2022 में थे और अब कुल 36,580 बच्चे ही कुपोषित पाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुकाबले में लेकिन रिपोर्टों में तो 78,000 बच्चे बताए जा रहे हैं शाहवर आलम जी। जो रिपोर्ट है 78,000। 2022 जी 2022 की रिपोर्ट है आपके पास, अभी वर्तमान की रिपोर्ट नहीं है वो। में आप देखेंगे तो बच्चों नहीं, देखिए मैं ये जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिर से बता दूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की ताजा तिमाही रिपोर्ट है। ताजा तिमाही रिपोर्ट है, इसमें 78,000 बच्चे बताए गए कुपोषित। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कहीं संख्या हुआ करती थी। अब जो है घट करके काफी प्रतिशत में कमी आई है और इसीलिए आंगनबाड़ियों को भी जो है बजट बढ़ाया गया है, पोषण आहार बच्चों का बढ़ाया गया है। और अभी आप 2023 के जब आप विधानसभा बजट में देखेंगे तो इसमें काफी बजट जो है बच्चों के सेहत को लेकर, मेडिकल को लेकर, आंगनबाड़ियों को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कुपोषण में भी भारी गिरावट आने वाली है। ठीक है, आप गिरावट की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पर बजट में गिरावट देखने को मिल रही है। महिला बाल विकास का जो बजट है उसमें 17% की गिरावट दिखाई दे रही है। नहीं, कुपोषित बच्चों में काफी गिरावट आई है, मेरा ये कहना है, पहले के मुकाबले। देखिए, अगर आप आंकड़ों की बात करें, आप आंकड़ों से भी थोड़े अनभिज्ञ थे। आपने पहले 36,000 के आसपास कहा, फिर मैंने आपको बताया कि 78,000। आप कह रहे हैं कि बजट को लेकर, बजट के मैंने आपको बताया कि बजट में भी कमी कर दी है। 36,500 का आंकड़ा मेरे पास आ रहा है। हाँ। हो सकता है वो आपका 72,000 हो जी। ठीक है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बजट में कमी की गई है, लेकिन कुपोषण भी यहां से कम नहीं हो रहा, बल्कि कुपोषण बढ़ता जा रहा है। अगर आप बजट कम करेंगे, मुझे बताइए, बजट अगर आप कम करेंगे तो आपकी जो योजना है वो कैसे संचालित होंगी? भागीरथ जी, बजट में कोई कमी नहीं है। वर्ष 2023 का जो आपका बजट है उसमें देखिए आप कि आंगनवाड़ियों के लिए, बच्चों के पोषण आहार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी प्रावधान है बजट में। 17% शाहवर आलम जी, 17% की गिरावट है बजट में।
पर आप कह रहे हैं बजट में कोई गिरावट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि शिवराज जी को मालूम है कि कहाँ क्या करना है, लेकिन जो आप गिरावट 17% की बता रहे हैं, हम्म। ये कौन से आंकड़े से दे रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है इसका। चलिए आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो पहले 78,000 बताया उससे भी थोड़ा आप एनवी की थे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए। राम पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप लोग मुद्दे देखते रहते हैं और मुद्दे मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो एक नाकामी दिखाई दे रही है और कुपोषण के मामले में जो दावा किया गया था सरकार की तरफ से 1.5 साल पहले, वो सिर्फ दावा ही रह गया और कुपोषण कम नहीं हुआ बल्कि बजट कम हो गया। जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत प्रावधान किए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि रियली इनकी सरकार ने बहुत प्रावधान किए हैं और बहुत योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी योजना हो या प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना हो, पोषण आहार योजना हो। मुझे लगता है बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और एक यूपीए गवर्नमेंट पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, उसका बनाने का मतलब यही था कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। इसके अलावा 35 किलो अनाज हर महीने दिया जाएगा। एक परिवार को 5 किलो एक प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, गेहूं दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, शक्कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि तेल मसाले भी दिए जाएंगे। लेकिन इन तक पहुंच नहीं रहे हैं। योजनाओं की कोई कमी नहीं है, पहुंच नहीं रहे। आप इनके कागज चेक करेंगे, अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें सब ठीक पाया जाएगा कि उनको पैसा भी दिया गया है, भोजन भी दिया गया है, पका हुआ भोजन भी दिया गया है, पर्याप्त प्रोटीन दिए गए हैं, पर्याप्त विटामिन दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है, लेकिन वो कागजों में दिया गया है। और कोरोना काल में तो महिला बाल विकास विभाग और पोषण विभाग ने ये काम कर दिया था कि 4 लाख स्कूली छात्राओं को पोषण आहार वितरण कर दिया। जब स्कूल बंद थे, टोटल स्कूल में कोई नहीं जा रहा था, वो सारा कागजों पर काम कर दिया गया था। अब 78,000 मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपने आप में कितनी बड़ी संख्या है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सरकार के कागज देख लो तो शुद्ध पानी दे रहे हैं, सबके लिए घर बना दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन ये 50% कमीशन की सरकार है। जब तक ये 50% नहीं ले लेंगे तब तक इनका पेट नहीं भरता है। आप देखिए बच्चों का तो पीठ से लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट आप देखो बिल्कुल तौन निकल रही है। ये खूब मोटे तगड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। केवल योजनाएं इनके कागजों में चल रही है और इनके घोटाले समय समय पर बाहर आते रहते हैं, चाहे वो सड़क का घोटाला हो, महाकाल लोक का घोटाला हो, कारम बांध का घोटाला हो, पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाला हो, पोषण आहार घोटाला हो। इन्हें तो बस 50% चाहिए और नाम दे देते हैं इन सब चीजों को। आप देखिए अमृतकाल, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है। अमृतकाल का मतलब तो ये होना चाहिए कि राम राज्य, मतलब जहां मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे भूखे सो रहे हैं उसको नाम दे देते हैं अमृतकाल। और फिर उसके ऊपर भी बेशर्मताई देखिए, जन आशीर्वाद, मतलब बच्चे मर रहे हैं आपके तो मरने दो। ठीक है शाहवार आलम जी, आशीर्वाद अगर आप विपक्ष के नेता 50% की अगर बात करेंगे, कमीशन की बात करेंगे, और जब इस तरह की रिपोर्ट आएगी तो फिर इस तरह की रिपोर्ट अगर आएगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो दावे आरोप है फिर वो तो कहीं ना कहीं सच की तरफ इशारा करते हैं ना। मैं राम पांडे जी के सारे झूठे आरोपों का जवाब दूंगा। देखिए कांग्रेस ने सबसे पहला इस सरकार पे आरोप लगाया था डंपर घोटाला, आपको याद होगा 2003 के चुनाव के बाद। फिर इन्होंने आरोप लगाया सिंहस्थ घोटाला, फिर इसके बाद आरोप लगाया था व्यापम घोटाला और अब लगा रहा है कॉरिडोर घोटाला। तो अभी तक कोई भी आरोप कांग्रेस सिद्ध नहीं कर पाई 18 सालों में, तो इनके आरोपों को बकवास मानती है। लेकिन शाहवार आलम जी जो रिपोर्ट है ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। अरे मेरी बात तो जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, ठीक है ना, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। ठीक है, मेरी बात तो रख लीजिए। मैं इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूं, जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, राम पांडे जी ने कहा है उसकी बात जवाब दे रहा हूं। दीजिए आपने जवाब दीजिए। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए इनके, और इनके आरोपों को जनता नकारती है। वर्ष 2003 से निरंतर 15 महीने को अगर छोड़ दें तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। क्षेत्र में विकास हो रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश अंधेरे में मिला था,
जो सड़कों पर गड्ढे हुआ करते थे, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में तो आवास योजना, सीएम राइज स्कूल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फ्लाईओवर, मेट्रो, ये सारे विकास नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को अब लोग जो है वो गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है, कांग्रेस की बात कर दी आपने, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, ये जो रिपोर्ट है ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये राष्ट्रीय रिपोर्ट है। मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की ताजा तिमाही रिपोर्ट की बात करूं। दूसरी बिल्कुल, रिपोर्ट मैं कुपोषण आपको के बता एमपी रहा के हूं, आंकड़ों देखिए, में नजर शहडोल डालें, जिले में राष्ट्रीय मैं परिवार आपको बता स्वास्थ्य दूं, सर्वेक्षण की रिपोर्ट है ये। 2003 से पहले श्योपुर जिले में कुपोषण का आंकड़ा बढ़ा हुआ था। आज श्योपुर में आप देखेंगे कुपोषण के मामले में गिरावट आई है। बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो रहे हैं, बच्चों का वजन बढ़ा है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका वजन बढ़ा है। इससे पहले बच्चे जो है उनका वजन कम हुआ करता था। तो ये अब देखें, मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, किसान हो, और उसके लिए बाकायदा प्रावधान है, बजट है, और प्रमाणित रूप से जो है विकास कार्य हुए हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगाने से खैर कांग्रेस का दायित्व है, अधिकार है कि वे आरोप लगाएं, लेकिन प्रमाणिकता के साथ। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि एक और आरोप आप पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की तरफ से मनीषा सिंह तोमर जी भी जुड़ गई हैं, ये भी आरोप लगाए। शावर आलम जी, आप सुनिएगा सर इसको। शावर आलम जी, बिल्कुल लगाइए, जी, क्या आरोप मनीषा है सिंह आपके? तोमर जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब से अलायंस बना है आप कांग्रेस के साथ हैं, तो यहाँ पर भी विपक्ष हैं और लगातार आप सरकार को घेर रही हैं। लेकिन रिपोर्ट है, शावर आलम जी कह रहे हैं तो कांग्रेस के आरोप है, लेकिन मैंने कहा कि ये रिपोर्ट के जरिए हम बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट दिया, पहले तो नमस्कार भागीरथ जी। लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 2000 मैं अलायंस का जिक्र कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसमें नकारने की जरूरत ही नहीं है। अलायंस में आप लोग साथ ही हैं। ठीक है, चलिए मुद्दों की बात करते हैं। हाँ, वो एक चर्चा का विषय है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हमारे सामने भाजपा के जो प्रवक्ता है, हमारे सीनियर भी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बड़ा एक बच्चे के बारे में किसका कितना वजन बढ़ा, किसका कितना गिरा, उनको बड़ा नॉलेज है। लेकिन उनको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि हम जिस पोषण आहार को देते हैं बच्चों को, जो आहार बच्चों को दिया जाता है, भाजपा सरकार तो 2 साल पहले उसको खुद ही खा गई थी। शिवराज सिंह चौहान जी पे इतना बड़ा इस पोषण आहार घोटाले का नाम आया था उनका सामने। वो जैसा कि आदत है हर पेपर जलाना, हर जितना भी सिस्टम से सब कुछ गायब कर देना, तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी को बच्चों से तो मतलब नहीं है। और रही बात पोषण, बच्चे कितने माल नरिश पैदा हो रहे हैं, देखिए एक इंसान होने के नाते भी ना बच्चों से थोड़ा लगाव होना चाहिए। बार बार मामा 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 बोलने से आपकी गलतियां नहीं छुप जाती। पिछले 20 साल में आप एक एक बच्चे का वजन तो गिन रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा कि नंबर ऑफ बच्चे, आपने एक बच्चा खड़ा कर दिया जिसको आपने पोषण आहार दे दिया होगा और जिसका आपने वजन बढ़ा दिया। इतना आप पूरा है ना, जितने भी पूरे प्रदेश के बच्चे, काश आप उनके लिए काम कर लेते। और जैसा कि भाजपा सरकार को तो झूठ बोलने की आदत है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी सामने हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल देंगे कि इन लोगों को तो नॉलेज नहीं है क्योंकि आदत है बीजेपी के बोलने की। लेकिन चलिए, हमें अकल नहीं होगी, लेकिन इनको समझना चाहिए कि नीमच में इनके साथ क्या हुआ। बहुत ज्यादा आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। जनता आपको आशीर्वाद दे देती अगर वाकई में आपने उनके बच्चों के लिए कुपोषण, उनके बच्चों की जिंदगियां या किसी भी वर्ग के साथ आपने कोई काम किया होता। तो पहले तो यही दर्शा देता है कि भाजपा को किस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, या भाजपा को लोग वाकई में नकार चुके हैं। अब यहाँ बैठ के हम बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन वाकई में हमें जो आंकड़े आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने आंकड़े जो देखे, वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ, मतलब ऐसा माना जाता है, बच्चों को बहुत पूजा की जाती है, बच्चों को लेकर हर वर्ग सेंसिटिव होता है, इसमें कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन क्योंकि भाजपा सरकार बहुत ही इनसेंसिटिव है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के कोई भी वर्ग आता हो। तो मुझे लगता है कि पहले तो भाजपा को समझने की जरूरत है और अपने आप को आकलन करने की जरूरत है कि अब आप कहाँ खड़े होते हैं। और आपसे नहीं समझ रही है सरकार, आपसे नहीं समझती आपकी जनता, तो वाकई में इस बार 2023 में आपको वो झेलना भी पड़ेगा। और क्योंकि जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता सुन के बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ आ रहा है कि इस बार जनता उनको नहीं पसंद करने वाली। क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों का पोषण कौन खा जाता है सर? आपके ही, अगर आप इसको बार बार चेक करेंगे तो 2 साल पहले की ही बात है, तभी इन्होंने उस पर काम नहीं किया।
नहीं, तब भी इन्होंने काम नहीं किया, उसके आंकड़े छुपा दिए कि कितना पोषण आहार घोटाला हुआ है। ठीक है, शावर आलम जी, देखिए मैंने कहा कि सवाल तो उठेंगे और विपक्षी पार्टी तो आप सवाल करेंगे, विपक्षी पार्टी की बातों का आप ये कह सकते हो, ठीक है विपक्षी पार्टी है और उनका काम है, ठीक है ना। जैसे राम पंडित जी आरोप लगा रहे तो आप कह रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये सवाल जरूर उठेंगे, ये सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन उसके पहले बोलूं क्या? हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक जवाब ले लेता हूं राम पांडे जी से। राम पांडे जी देखिए, अगर कुपोषण की बात करें, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पहले के मुकाबले अगर जाएंगे, आप बहुत सालों के पहले के मुकाबले जाएंगे तो कुपोषण में कहीं ना कहीं सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ है। तो क्या ये जो सुधार है बहुत धीमी गति से चल रहा है, या फिर आप ये मानते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि सुधार जो है वो नहीं हो रहा है बल्कि रिवर्स में जा रहा है, कुपोषण और बढ़ता जा रहा है? देखिए, सुधार कागजों में हो रहा है, कागजों में तो अमृत काल लिख दिया है। अमृत काल का मतलब है कि सब लोग अमृत पी रहे हैं, सब अमर हो गए, किसी बात की कोई कमी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ अवेलेबल है, ये कागजों में है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है? पोषण आहार घोटाला हुआ है, शिवराज सिंह ने घोटाला किया है, जो बच्चों को पोषण दिया जाना चाहिए था, जो आहार दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। और कौन सीएजी? जो सीएजी आज भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, उसने शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया है, और उसी सीएजी ने इनको बोला है कि 18 करोड़ की जो रोड 250 करोड़ में बन रही है द्वारका में, दिल्ली में, और एवरेज जो सड़क है वो जो 15 करोड़ में बननी चाहिए वो 30 करोड़ में बन रही है। जो सीएजी जो इनकी जेब में रखा हुआ है वो आरोप लगा रहा है। और आप लेटेस्ट न्यूज देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ, मीडिया ने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, टॉपर्स को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। टॉपर्स तो ये कह रहे हैं कि भाई 15 लाख हमसे लिए हैं टॉपर्स बनाने के लिए, और 15 लाख रुपए में बनाया है, तो क्या बुरा किया है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला की जांच चल रही है, सब कुछ होगा, उसमें शिवराज सिंह जी बरी हो जाएंगे। लेकिन घोटाला तो आपके सामने है ना, मीडिया ने महाकाल लोक घोटाले को दिखाया था ना, कि ईश्वर की मूर्तियां टूटी पड़ी हुई है, खंडित है, हाथ पैर टूट गए हैं, गर्दन टूटी हुई है, तो क्या उसमें किसी मंत्री को, तो क्या आप क्या मान रहे हैं कि बजट सफिशिएंट है, लेकिन घोटालों की वजह से ये पैसा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है, या बजट भी कम है और जो व्यवस्था है वो भी खराब है? सफिशिएंट नहीं है, डबल है बजट। मध्य प्रदेश सरकार का बजट अलग है, केंद्र सरकार का बजट अलग है, दोनों को मिलाकर ये डबल इतना ज्यादा हो जाता है कि एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए। इतनी सरकार की योजनाएं हैं, डबल नहीं 4 टाइम्स बजट है। ठीक है, बजट की कोई कमी नहीं। शावर आलम जी देखिए, बजट का तो कह रहे हैं राम पांडे जी, बजट सफिशिएंट है लेकिन प्रॉपर व्यवस्था उसकी नहीं हो पा रही। कुछ योजनाओं की अगर मैं बात करूं, 2015 में आपने कहा था कि नहीं, अंडे नहीं, कहीं धार्मिक भावना कई लोग के आहत हो सकते, इसलिए आप लोगों ने दूध शुरू किया, लेकिन बच्चों को दूध भी अभी उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। 2022 में आपने पारदर्शी डब्बे में लड्डू नमकीन मटरी भुना चना गुड़ देने की बात कही थी आपने। ये जो योजना, ये योजना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि जो मेन्यू के हिसाब से जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाना बनना चाहिए वो भी नहीं होता है। वहां पर चावल दाल जिस तरह से उच्च गुणवत्ता युक्त होने चाहिए बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हम लगातार इसकी खबर दिखाते हैं, जो मिलता है जैसे मिलता है, अगर जितना पैसा आता है उसका आधा पैसा भी खर्च होते हुए नहीं दिखता अगर उन खानों में नजर डाले तो। ना उसमें गुणवत्ता होती है, ना स्वाद होता है, तो भी बच्चे कुपोषण तो होंगे ना। आंगनबाड़ी के जब आप कह रहे हैं कि पोषण नहीं मिल रहा, तो आंगनबाड़ी के बच्चों स्वस्थ कैसे हो रहे हैं? अब मैं मैडम की बात का जवाब दे दूं, 78,000 बच्चे, मैंने आपको रिपोर्ट बताया शावर आलम जी, आप कह रहे हैं बच्चे स्वस्थ कैसे रहे, अब वहीं आ गए, तो कैसे तय होगा? रिपोर्ट ही तो बताएगी ना, कोई जांच करेगा, रिपोर्ट होगा वही करेगा ना। 2022 की रिपोर्ट है भाई, ये ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तिमाही की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। आप उसी में आके बैठ गए। अब मैं पहले आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। कुपोषण घोटाले की बात कर रही हैं ये, जिनके विधायक और मंत्री दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप में मामला चल रहा है, दर्ज है। पंजाब में अभी मंत्री पर एक प्रकरण दर्ज हुआ, तो ये क्या घोटाले की बात करेंगे? अब मैं आता हूं कांग्रेस पे, क्योंकि मुकाबला हमारा कांग्रेस से ही है। दूसरी बात, राम पांडे जी ने कहा ये अक्सर कांग्रेस कॉरिडोर जो है आपका महाकाल लोक की बात करती है। महाकाल लोक में मैं आज राम पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण है ये, कौन से सिद्ध देवी देवता की मूर्ति लगी थी वहां जो खंडित हो गई?
वो तो एक काल्पनिक जो है ऋषि मुनियों की फाइबर की प्रतिमाएं थी और वो हवा के द्वारा गिर गई, जिसके ठेकेदार की गलती थी। ठेकेदार ने उसका जो है ठीक करके बराबर कर दिया। एक गुंबद जरूर 3.5 किलो का गिरा था, जो बहुत क्षतिग्रस्त माना जाता है राम पांडे जी और कांग्रेस की नजर में। वो 3.5 किलो का गुंबद जो वो कहीं चिपक गया, उसका सुलोचन जो होता निकल गया, उसको मुद्दा बना लिया आपने। कमाल करते हैं कुछ भी। अभी टमाटर 200 शाहवर रुपए आलम जी, किलो जो था। निर्माण कुछ एक महीनों मिनट, पहले एक हुआ है, मिनट। अगर वो गिर जाएंगी छोटी सी हवा में या कुछ अरे हवा में, कहाँ गिर उस रहा पर है? सवाल तो उठेंगे ना, और आप उसको छोटा सा अरे बताएं, ये ठीक है। बात करते हैं हालांकि ये खंडित मुद्दा की। नहीं है, ठीक है, अपनी ये बात मूर्तियां कंप्लीट कीजिए खंडित आप। हो गई। अभी पांडे ठीक जी है। ने कहा था कि देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित हो गई, तो वो तो ऋषि मुनियों की काल्पनिक प्रतिमाएं थी। उसमें हमारे देवी यहाँ पर देवताओं ऋषि की मुनियों को प्रतिमा भी थी सम्मान कहाँ? होता है। शाहवर आलम जी, आप उसको ये मत अरे कहिए। आप सुनिए मुझे लगता है कि कहीं ये तो बीजेपी की देवी तरफ से देवताओं आपको की बात नोटिस ना आ करते हैं। जाए। बड़ा अरे सम्मान ये देवी सम्मान पूर्वक देवताओं की दिया बात जाता है करते ऋषि मुनियों हैं, को भी। लेकिन मेरी बात तो समझ हाँ। लीजिए। ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं, जनता इनके आरोप नकार क्यों रही है? इनको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही? चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंच चुनाव हो, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, क्यों पार्षदों की संख्या और सदस्यों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा हो रही है? और नगर पालिका के अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। महापौर की अगर ये बात करते हैं तो महापौर के हमारे प्रत्याशी हारे थे, लेकिन वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीते हैं, और इसीलिए नगर निगम में बहुमत जो ठीक है है, तो नगर आप पालिका कह रहे के हैं कि अध्यक्ष। इसलिए आप जीत रहे हैं, इसलिए सारी रिपोर्ट बेवजह है, इसलिए रिपोर्ट कोई तथ्य नहीं, क्योंकि हमें जनता जिता रही। ठीक है, मनीषा जनता सिंह तोमर जिता जी, नहीं रही, ठीक है, जनता के लिए कार्य कर ठीक रहे है, हैं, मनीषा इसीलिए सिंह जिता तोमर रही। जी, शाहवर आलम जी कह रहे हैं कि भाई अगर हम कुछ, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी सरकार कुपोषण में कुछ अच्छा नहीं कर रही है, तो भी जनता हमें क्यों जिता रही है? वो जिक्र कर रहे हैं, भले आप महापौर जीते थे एक क्षेत्र में, लेकिन वहां के पार्षद तो इन्हीं की जीते थे। लेकिन क्या ये पैमाना है? क्या फिर जो रिपोर्ट आ रही, क्या सारी रिपोर्ट को नकार दिया जाए? आते तो उस दिन का R&D जरूर करके आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको आम आदमी पार्टी की इतनी चिंता है, जो उन्होंने टॉपिक से भटका के ये तो देख लिया कि पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन वो मध्य प्रदेश भूल जाते हैं। और ये जो कहना चाह रहे हैं कि जनता उन्हें प्यार कर रही है, बिल्कुल नहीं। आप अपने दिमाग से सर ये बात हटा दीजिए। जनता आपको प्यार नहीं कर रही, जनता भोली भाली है। उसको आप लोग सालों से तो कुछ उसकी व्यवस्था करते नहीं है, ना उनके स्कूल के बारे में बात करते, ना अस्पताल के बारे में बात करते, ना सड़क के बारे में बात करते, ना आंगनबाड़ी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जनता को जब आखिरी साल में आप फूलों का, तारों का, सबका कहना है 250 रुपए, 1000 रुपए, 2500 रुपए, तो जनता को लगता है कि कुछ ना सिर्फ कुछ सही। आप लोग अभी, क्योंकि आपके सामने विकल्प नहीं था, जनता के पास विकल्प नहीं था, तो आपका ये जो घमंड है वो इस बार चूर हो जाएगा। और जनता कितना प्यार करती है आपने रिसेंटली, मुझे लगता है परसों देख लेना चाहिए, नीमच में तो आपको मिल गया ना पहली बार आशीर्वाद यात्रा में, क्या हुआ आपके साथ। और मैं आपसे बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है मनीषा जी, ऐसी किसी भी हिंसा वाली प्रवृत्ति को मुझे लगता है किसी भी पार्टी को इसमें समर्थन नहीं करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन ठीक है, लेकिन हमला, लेकिन हिंसा मुझे लगता है किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। सर देखिए क्या होता है, हम जनता को ये सब करने पे मजबूर करते हैं। आप जब जनता से उनके हक छीन लेंगे, जनता से उनका पानी छीन लेंगे, जनता से उनकी बिजली छीन लेंगे, बच्चे छीन लेंगे, महिलाएं असुरक्षित है इस मध्य प्रदेश में। इससे पहले पिछले 6 महीने तक हम रेप पे डिस्कस करते रहे, आज कुपोषण पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, समय का में राम पांडे जी, एक आखिरी सवाल, कुछ समय में आप जवाब दीजिएगा। आप जो बजट की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत लंबे समय से माना जा रहा है कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है। 16 रुपए तकरीबन एक बच्चे के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर हम पूरे पोषण तत्व की बात करें, सिर्फ 8 रुपए का आवंटन हो रहा है, तो बजट भी तो कम है ना। अगर आपकी सरकार आएगी, इसके ऊपर काम करेगी, बजट बढ़ाएगी? नहीं, दुरुपयोग ज्यादा है। आप देखिए 1000 रुपए महीने भी दिए जा रहे हैं, 1000 रुपए महीने आदिवासी महिलाओं को अलग से दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन अलग से दी जा रही है। तो आप यदि सारी सुविधाओं को देखेंगे तो ये कम नहीं है, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो दुरुपयोग हो रहा है, आप कह रहे हैं बजट ठीक है लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए, समय हमारे पास खत्म हो गया। राम पांडे जी, शाहवर आलम जी और मनीषा सिंह तोमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन अगर रिपोर्टों की बात करें तो रिपोर्ट में साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में अभी कुपोषण की स्थिति अच्छी नहीं है। जो 1.5 साल पहले दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि 1.5 साल के अंदर हम प्रदेश से कुपोषण
को हटा देंगे, कुपोषण मुक्त प्रदेश बना देंगे, लेकिन वो दावा सिर्फ दावा ही दिखाई दे रहा है, जमीनी स्तर पर सही नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चे अगर मजबूत होंगे तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जरूरी है, बच्चों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि पोषण का खेल बच्चों के मामा फेल। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।